बात करेंगे बिहार की, देखिए लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, महिला वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए सभी दलों की तरफ से महिलाओं को लेकर स्पेशली कई बड़े ऐलान किए जाते हैं और ये निर्णायक भी साबित होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और महिला सम्मान को ध्यान में खाली चुनावों में ही दिया जाता है और खास तौर पर फोकस महिलाएं रहती हैं चुनाव के दौरान। और अगर बात करें बिहार की तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में यहाँ पर एक दाव महिलाओं को लेकर के चल दिया गया है तेजस्वी यादव द्वारा। और अब जेडीयू कह रही है कि उनका ये पैंतरा चलने वाला नहीं है। कैसे, देखिए। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जिन 3 राज्यों के नेताओं को आप देख रहे हैं, हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में इन नेताओं ने बड़ी जीत हासिल की और इस बड़ी जीत के पीछे महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाला बड़ा ऐलान था। अब ऐसी ही जीत की उम्मीद के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अब चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान सभी कर चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस ऐलान के साथ एक और बड़ा वादा किया है। बिहार जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाएंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। मालिक है जनता, लेकिन कुछ लोग जो है अपना ही घर चलाने में लगे हुए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद जहां आरजेडी इसे अच्छी योजना बता रही है तो उसके विरोध में सबसे पहले वो पार्टी उतर आई जो कभी आरजेडी की साथी हुआ करती थी। जी हां, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं। माई बहन मान योजना ये महज चुनावी वादा नहीं, इसको लोक लुभावन ना कहा जाए, ये एक प्रतिबद्धता है। क्योंकि अगर महिला समृद्ध होती है तो परिवार खुशहाल होता है। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब सत्ता में आना ही नहीं है उनको। माता पिता तो 15 साल राज किए तो क्या दिए, ये भी तो कभी बताएं कि माता पिता मेरे इतना दिन राज किए, क्या दिया उन्होंने बिहार को। महिला सम्मान की योजनाओं ने बीते 2 से 3 चुनाव में बड़ा बदलाव दिखाया। बिहार में भी ठीक 1 साल बाद चुनाव होने हैं और आरजेडी सत्ता में वापसी के लिए कितना बेकरार है वो बेताबी किसी से छिपी नहीं है। अब महिला सम्मान वाला ये दाम आरजेडी के लिए फायदेमंद होता है या फिर बीजेपी के पास इससे कोई अच्छा ऑफर है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे महिलाओं को लेकर के बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको लिस्ट बता देते हैं कि किन किन राज्यों में अब तक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे पहले राज्य आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, स्कीम का नाम है लाडली बहना योजना, जो कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई थी और 1250 रुपए इसमें हर महीने महिलाओं को मिलते हैं। फिर महाराष्ट्र की बात करें, माझी लाडकी बहन, ये इस योजना का नाम है। इसके तहत 1250 रुपए ही महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिलते हैं। और झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान योजना है, जिसमें कि 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना में महतारी वंदन योजना है, 1000 रुपए इसमें महिलाओं को मिलते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, गृह लक्ष्मी योजना सरकार की तरफ से वहां पर शुरू की गई है, जिसमें कि महिलाओं को 2000 रुपए मिलते हैं। ओडिशा की बात करें, सुभद्रा योजना है, जिसमें कि 833 रुपए ही महिलाओं को दिए जाते हैं हर महीने। तमिलनाडु की बात करें, मगलीर उरिमाई थोगाई, ये योजना का नाम है, जिसमें कि 1000 रुपए महिलाओं को मिलते हैं। और बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए ममता सरकार
बिहार की तरफ से चलाई गई है, जिसमें कि 1000 से 1200 रुपए मिलते हैं। और असम की बात करें तो अरुणोदय 2 ही योजना है महिलाओं के लिए चलाई गई, जिसमें 1250 रुपए। इसी तरह की योजना हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऐलान किया गया था, लेकिन हिमाचल में फिलहाल महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा और राज्य लगातार आपको बता रहे हैं। अब आगे आपको बताएंगी कि किन राज्यों में ऐलान किया गया और आपको ये जानकारी फिलहाल ऋतु देंगी। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से राज्य दर राज्य यहाँ पर योजनाओं का अंबार लगा था और जब भी चुनाव आते हैं तो इसी तरीके से ये तमाम दावे, तमाम वादे किए जाते हैं, हर एक तबके को साधने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर महिला जो कि आधी आबादी होती है। अब किन राज्यों में ऐलान हुए बता दें। हरियाणा, बीजेपी ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। इसके अलावा देखिए 2025 से योजना की शुरुआत होगी और किस तरीके से जीत हरियाणा में मिली है ये हम सभी ने देखा। दिल्ली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी जहां पर विधानसभा चुनाव अगले साल होने यानी कि 2025 की शुरुआत में होने हैं, हर महीने आएंगे 1000 रुपए, ये भी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस जो चुनावी फेहरिस्त है इसमें देखिए चुनाव जीतने तो योजना शुरू होगी, ये भी कह दिया सीधे सीधे। बिहार की बात करें जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी महिला वाला फॉर्मूला चल दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल जो कि अब सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर महीने देखिए महिलाओं के खाते में राशि जाने की बात यहां पर कहते हुए नजर आए। चुनाव जीते तो योजना शुरू हो जाएगी, आरजेडी की तरफ से कहा गया, लेकिन यहां पर पलटवार जेडीयू ने किया है और कहा है कि सत्ता में आने से आरजेडी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती और आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो आने वाले चुनावों में क्या क्या ऐलान किया गया है वो आपको हमने बताया, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर जो विराम था, अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो सस्पेंस था उसमें अब विराम लग चुका है। आपको ये बता दें कि अब फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही कि शाम को 4 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेते की मी एकनाथ रमणबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र में नए सीएम के शपथ ग्रहण के साथ ही सबकी निगाहें कैबिनेट के विस्तार पर टिकी है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि महायुति के साथ ही पूर्व सीएम शिंदे नाराज चल रहे हैं, लेकिन महायुति में चल रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। माना जा रहा है कि शिंदे गुट जो कुछ कैबिनेट मंत्रालयों को लेकर अड़ा हुआ था उसे मना लिया गया है और अब आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नागपुर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, इसके लिए जोरदार तैयारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 20 से 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं, शिवसेना से 11 से 12 और एनसीपी से 9 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में सीएम सहित अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कैबिनेट फाइनल करने के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार से अलग अलग चर्चा की। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने मंत्रियों की लिस्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को दे दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि सीएम फडणवीस जिस भी मंत्री को जो विभाग देंगे वो अंतिम माना जाएगा। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में सीएम की सलाह को अंतिम निर्णय माना जाएगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गृह विभाग अपने पास रखना चाहता है, वो किसी भी हाल में गृह विभाग अपने सहयोगी दलों को देना नहीं चाह रहा। इसी खींचतान के कारण ही मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक महायुति के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी बड़े और कुछ दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के नए राज्य मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को जगह दी जाएगी, विवादित नेताओं से दूरी बनाई जाएगी। हाईकमान भी इस बात पर जोर दे रहा है कि पुराने दागी मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। महायुति सरकार की कोशिश है कि सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का गठन का काम पूरा कर लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि महायुति में पावर शेयरिंग पर लंबा मंथन हुआ है और पोर्टफोलियो बंटवारे पर बैलेंस बनाने पर बात बन गई है।